अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हीरा फ्रॉम यूनिवर्सिटी पेज वीज़ा कंसल्टेंट्स। तो आप लोगों की बार बार डिमांड्स पे कि कोई ऐसी कंट्री बताएं जो बहुत ज़्यादा सस्ती हो, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा इजी हो, हमारे बजट में आती हो और सबसे अच्छी बात ये कि वो यूरोप में हो और शेंजन का हिस्सा हो। तो जी हाँ, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ही कंट्री लेकर आई हूँ जिसका नाम है क्रोएशिया। जी हाँ, क्रोएशिया यूरोप में है एंड इनफैक्ट ये शेंजन का हिस्सा है। तो अगर आप क्रोएशिया आके पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ की टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बाकी सारे डॉक्यूमेंटेशन, वीज़ा प्रोसेस, लिविंग कॉस्ट, ट्यूशन फीस, ये तमाम चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक लाते रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टडी इन क्रोएशिया में कि आपको क्रोएशिया आके क्यों पढ़ना चाहिए, मैंने क्यों क्रोएशिया को शॉर्टलिस्ट किया है। तो मैं क्रोएशिया खुद पर्सनली गई हूँ और ये मैंने खुद देखा है वहाँ पे कि क्या मतलब करेंसी के हिसाब से कितनी महंगाई है, वो कितना सस्ता है, क्या है। वैसे तो मैं घूमने के लिए गई थी, लेकिन देखें एक कंट्री अगर आप जाते हो तो आपको बहुत सी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस प्लस मेरे फेलोज जो क्रोएशिया में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, मैं आपको उनकी जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है तो मैं आज मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यही शेंजन की। क्रोएशिया पहले तो सिर्फ यूरोप का हिस्सा था, देन 2023 में ये शेंजन का हिस्सा बना, जो कि बहुत अच्छी बात है। इट्स अ गेटवे। अगर आप क्रोएशिया आते हो उसके बाद आप शेंजन की किसी भी कंट्री में मूव कर सकते हो, चाहे जॉब के लिए या किसी और पर्पस के लिए भी आप इजीली सेटल डाउन हो सकते हो। लेकिन एज अ स्टार्ट ये बहुत अच्छी कंट्री है। देन 2022 में इसे लेवल 1 का रैंक भी मिला था यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट की तरफ से फॉर बीइंग द सेफेस्ट कंट्री। तो इससे और अच्छी क्या बात हो सकती है, चाहे बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं, तो ये सेफेस्ट कंट्री है। ठीक है, इसको एक तरह का अवार्ड भी मिला हुआ है। देन अगर हम करेंसी की बात करें तो यहाँ पे यूरो यूज होता है। हाँ, पहले यहाँ पे इसकी जो करेंसी थी दैट वाज क्रोएशियन कुन, बट दैट इज नो मोर इन यूज। तो अभी वहाँ पे सिर्फ यूरो ही चलता है। एंड मैं इतना सरप्राइज थी जब मैं वहाँ गई, आप लिटरली 4, 5 या 3 यूरो में भी मुझे वहाँ खाना मिल रहा था। एंड आई वाज लाइक रियली, क्योंकि जब हम जाते हैं ना तो आपको सस्ते से सस्ता खाना भी 10 यूरो का पड़ रहा होता है, बट मुझे बहुत इजीली 3 यूरो का भी पड़ गया था। तो मैं तो हैरान थी कि मैं ये खाऊंगी नहीं जब तक मुझे यकीन नहीं आएगा, बट जब मैंने ट्राई किया तो मतलब वो लिटरली इट वाज रियल। तो मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि पूरे यूरोप में जहाँ पे यूरो चलता हो मैंने इतना सस्ता खाना कहीं पर भी नहीं देखा जितना मैंने क्रोएशिया में देखा था। अच्छा, तो इसकी अगर कैपिटल की हम बात करें तो इसका कैपिटल है ज़ाग्रेब, और ज़ाग्रेब बहुत ज़बरदस्त जगह है। टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इतना वो नहीं है क्योंकि इट्स जस्ट अ लाइक कैपिटल, बट इसकी बाकी सिटीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। बीचेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा है। टूरिज़्म है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा यहाँ पे भी बहुत कम लोग आते हैं, इसलिए यहाँ की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं यू कैन से हाई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, और साथ में बहुत ज़्यादा लो कॉम्पिटिशन होगा, जो इस प्लेस को बड़ा आइडियल बनाती है स्टूडेंट्स के लिए कि वो यहाँ पर आएँ। ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है, देखें अगर फॉर एग्जाम्पल 500 स्टूडेंट्स की सीट्स हैं और अप्लाई 1000 स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो डेफिनेटली देखें 500 स्टूडेंट जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो बाकी 500 ने तो रिजेक्ट ही होना है ना। तो आप ऐसी कंट्रीज़ को भी चूज़ किया करें जहाँ पे लो कंपटीशन होता है, ताकि एक्सेप्टेंस रेट आपका यहाँ पे बढ़े। जैसा कि मैंने आपको बताया ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बीचेज़ हैं। आपको यहाँ पे जॉब्स के भी मौके मिलते हैं स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब करने के लिए, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और लोग यहाँ पे बिजनेस वगैरह भी करते हैं जस्ट बिकॉज यहाँ पे जो लिविंग वगैरह है वो बहुत ज़्यादा सस्ती है और इतनी मतलब चीप पड़ती है लिविंग भी, जैसे कि आप कह सकते हैं तकरीबन 300 यूरो तक आपका लिविंग कॉस्ट, अकोमोडेशन, खाना पीना सब कुछ कवर हो जाता है इसमें। देन अगर हम फीस की बात करें, वो एग्जैक्ट फिगर हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पता है आप फीस अपनी इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हो। तो ये सबसे ज़्यादा एक हेल्प होती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सेल्फ पे आते हैं। स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पे बहुत सी है, अगर आप इसको सर्च करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती हैं। देन अगर हम एज अ स्टूडेंट बात करें वर्क की, तो आपको वैसे बाकी कंट्रीज 20 आवर्स पर वीक अलाउ करती हैं ना, ये आपको 30 आवर्स पर वीक अलाउ करते हैं एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट जॉब करने के लिए, और आप उससे बहुत इजीली 700 यूरो तक अर्निंग कर लेते हो। ठीक है, और इवन आप अगर बाकी जॉब्स भी कर रहे होते हो तो आप 1200 यूरो तक बहुत इजीली जो है ना इसमें अर्न कर लेते हो। अगेन अगर एडमिशन क्राइटेरिया की हम बात करें तो आपके अगर लो मार्क्स भी है तो आपको एडमिशन दे देते हैं 65% पे भी। आइल्स की बिल्कुल भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और इनकी 2 तरह की इनटेक्स होती हैं। एक अक्टूबर वाली होती है जिसे हम फॉल इनटेक कहते हैं, और एक होती है जनवरी और फेब वाली या मार्च वाली जिसे आप कह सकते हैं स्प्रिंग इनटेक। तो दोनों इनटेक्स इनकी ओपन होती हैं। और सबसे मज़े की बात जो इस कंट्री की मैं आपको बताऊं, हर कंट्री आपको जो एडमिशन देती है दैट इज़ मैक्सिमम आफ्टर एफएससी। जो आपने अपना एफएससी किया होता है देन आपको एडमिशन मिलता है बीएस में या एमएस के लिए बीएस। ये वो वाहिद कंट्री जो आपको मैट्रिक के बाद भी एडमिशन देती है। जी हाँ, अगर आपने सिर्फ मैट्रिक किया है तो आप अगले लेवल के लिए भी यहाँ पे एलिजिबल होते हो। वो आप फिर यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हो कि वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको मैट्रिक के बाद भी एडमिशन देती हैं अपना कॉलेज कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे। अगेन
BS में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका मिनिमम, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊँ तो 55% आपके लिए रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स इट। अगर आप MS में अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम CGPA इज़ 2.1, ठीक है। तो ये कितनी कम रिक्वायरमेंट है, तो कोई IELTS नहीं है, कुछ नहीं है। इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, या अगर आप B2 लेवल की इंग्लिश बोलते हो तो आप इजीली एलिजिबल हो इसके लिए। और स्टडी का जो होगा पूरा आपकी लैंग्वेज इंग्लिश होगी, आपको बहुत इजीली कम्युनिकेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके अलावा जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है स्टडी इन क्रोशिया, वहाँ पे भी जाके देख सकते हो कि कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल हैं, या कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, या कौन कौन से एडमिशन्स ओपन हैं इस वक्त। हर तरह के कोर्सेज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं और स्कॉलरशिप्स भी, और इवन आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स पे, ताकि हम आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम आपको अच्छे से गाइड भी कर सकें अगर आप क्रोशिया में इंटरेस्टेड हैं। देन अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, देन वही आपकी जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होती हैं विद वाइट बैकग्राउंड, योर वैलिड पासपोर्ट, योर FRC, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो कि IBCC, MOFA, HSC हर बोर्ड से आपके जो है ना वो वेरीफाइड होने चाहिए। ये बेसिक से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बैंक स्टेटमेंट होती है, बैंक स्टेटमेंट आपकी अगेन 5,000 से 6,000 यूरो के बीच में अगर होती है तो दैट विल बी द एक्सेप्टेबल वन। एंड देन जॉब आप यहाँ पे एज अ कुक की कर सकते हैं, आप एज अ डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं, वेटर की जॉब कर सकते हैं, और हर छोटी मोटी जॉब आप स्टोर्स में लग सकते हैं, ठीक है। क्लीनिंग की जॉब्स हैं, और आप इजीली 700 से 1200 यूरो एज अ स्टूडेंट सिर्फ अर्न कर सकते हो, ठीक है। और आप अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर सकते हो स्टडीज़ के साथ साथ। और इसकी जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जब आप MS करने आते हो तो MS वाले स्टूडेंट्स अपनी फैमिली को या अपने स्पाउस को भी यहाँ पे अपने साथ मूव करवा सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। एंड अगेन आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो 300-350 के अराउंड रहता है, तो ये कितनी ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी, तो आपको इसको ज़रूर अवेल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी वीज़ा की। तो वीज़ा के लिए अगेन इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, तो पाकिस्तान में नहीं है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनका ध्यान इसकी तरफ कम जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कंपटीशन कम होगा और अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़्यादा मिलेंगी। तो इसकी एम्बेसी बेशक पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन आप ईरान, टर्की या UAE जाके ईजिली अपना प्रोसेस करवा सकते हैं, एंड VFS ग्लोबल के थ्रू आपका ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। तो अगर आपके पास यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर है, दैट इज़ द ऑफर लेटर, और बाकी सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने पहले बताया, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन है, इंश्योरेंस वगैरह, तो आप बहुत इजीली यहाँ पे अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हो, और रिजेक्शन के चांसेस भी बहुत कम है। 98% इसकी वीज़ा रेशो है, और 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको जो है ना इसका रिप्लाई भी आ जाता है, तो इतना ज़्यादा आपको कोई लॉन्ग वेट नहीं करना पड़ता। इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात है कि आप अगर ट्यूशन फ़ीस की बात करें प्रॉपर्ली तो 3,000 यूरो पर ईयर इसकी ट्यूशन फ़ीस है, एंड कुछ केसेस में तो 1200 यूरो पर ईयर भी है। वो फिर डिपेंड करता है कि सोशल साइंसेज या आपके डिपार्टमेंट पे कि आप कौन सी जो है ना स्टडीज़ के लिए यहाँ पे आना चाह रहे हैं। और अगर आप यहाँ से मेडिसिन करना चाहते हैं तो 10,000 से 12,000 यूरो पर ईयर यहाँ पे खर्चा आता है, और इंग्लिश में तमाम कोर्सेज़ आपको ऑफर होते हैं। सबसे लास्ट में वीडियो की हम बात कर लेते हैं कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो है यहाँ पे कौन कौन सी हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ का जो कैपिटल है दैट इज़ ज़ैग्रेब, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ैग्रेब है। देन यू हैव यूनिवर्सिटी ऑफ स्प्लिट में बड़े ज़बरदस्त किस्म के बीचेज़ हैं, एंड देन यू हैव अलजबरा यूनिवर्सिटी, देन यू हैव यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ादार। तो ये तो वो यूनिवर्सिटीज़ जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। फ़ी टू फ़ी उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है जो आपको ईजी लगे। एंड देन येस, इन दी लास्ट आई वुड अगेन हाईलाइट द पॉइंट कि ये एक गेटवे है, तो लेस कॉम्पिटिशन है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपका रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा कम है। थोड़ी हसल है दूसरी कंट्री जाके वीज़ा लेने की, बट ये आपकी सीरियसनेस को शो करेगा। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अप्लाई नाउ। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।